हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का हिंदी भाग 2 वर्णिका का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव के साथ आए हैं, जो आने वाले 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग वर्णिका का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है फ्रेंड, उसका वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए, एक ही वीडियो में संपूर्ण हल है, तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देख सकते हैं फ्रेंड कि मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो चलिए, मगम्मा अपनी बहू के साथ देख सकते हैं स्वतंत्रता को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि जब मगम्मा की बहू अपने बेटे को पीट रही थी, तभी मगम्मा अपने पोते से अधिक प्रेम के कारण बहू द्वारा पोते की पिटाई का दर्द सहन नहीं कर पाई और बहू को भला बुरा कह दिया। देख सकते हैं फ्रेंड कि मगम्मा और बहू के बीच विवाद किस तरह से हुआ। मगम्मा अपने जो पोते था फ्रेंड मगम्मा का, उसको उसकी बहू पीट रही थी, मगम्मा के बहू, तो उसी बात को लेकर मगम्मा ने उसकी बहू को डांटा और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा मगम्मा की गांव का रहने वाला था। रगम्पा था फ्रेंड जो मगम्मा की गांव का रहने वाला था, एक बहुत बड़ा जुआरी और शराबी व्यक्ति था। देख सकते हैं, मगम्मा के गांव का एक जुआरी था रगम्पा। वह मगम्मा को अकेले देखकर उसका सारा जमा किया हुआ धन लेना चाहता था। देख सकते हैं कि मगम्मा को अकेला देखकर उसको सारा धन लेना चाहता था। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते फ्रेंड कि बहू ने अपनी सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाई, क्योंकि मगम्मा की बहू यह जानती थी कि उनकी अपनी सास अपने पोते से अधिक प्यार करती थी। पोते के प्यार को पाकर वह सारे गुस्से तथा झगड़े भी भूल जाती थी। देख सकते हैं कि मगम्मा की बहू ने अपने बेटे को ढाल बनाई थी फ्रेंड, मगम्मा को मनाने के लिए, जो वह अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दी और पोते के प्यार को देखकर मगम्मा सारे गुस्से भूल जाती थी। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट है कि लक्ष्मी कौन थी, उनकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन करना है। तो देख सकते फ्रेंड, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, जो अपने परिवार के साथ उड़ीसा में रहती थी। कहाँ रहती थी फ्रेंड? उड़ीसा में रहती थी। उनकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी दर्शनीय थी। इनके पास रहने को टूटी फूटी घर थी। घर के एक कोने में टूटा फूटा पुराना बक्सा था, जिसे फटे पुराने कपड़े तथा टूटी फूटी बर्तन रखी हुई थी। देख सकते हैं कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत दर्शनीय थी फ्रेंड, जो देख सकते हैं लक्ष्मी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो चलिए नीचे में देखते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं, इनका पति अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए कलकत्ता में काम करता था तथा लक्ष्मी अपने ही गांव में
जमींदार तहसीलदार के यहाँ छीट फूट काम करती थी। देख सकते हैं अपने रोजी और रोजगार को चलाने के लिए जो लक्ष्मी थी फ्रेंड, वह तहसीलदार यानी गांव के जो जमींदार थे उनके यहाँ छीट-फूट काम भी कर लेती थी। तो चलिए वीडियो को लाइक करके, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। देख सकते हैं लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी जो उड़ीसा में रहती थी। कहाँ रहती थी फ्रेंड? उड़ीसा में। वह काफ़ी साहसी और धैर्यवान थी। पति के द्वारा भेजे गए पैसे से बच्चों का पालन पोषण न होने के कारण वह अपने गांव के जमींदार तहसीलदार के यहाँ छीट-फूट काम करने लगी और प्राप्त पैसे से भोजन से बच्चे को पालन पोषण करने लगी। वह हमेशा बाढ़ और सुखाड़ के भयभीत तथा पीड़ित रहती थी। एक बार मूसलाधार बारिश होने के कारण उनका, देख सकते हैं, उनका आत्मविश्वास, देख सकते फ्रेंड, आत्मविश्वास टूटने लगा तथा अपने बच्चे को बचाने की काफ़ी प्रयास की, फिर भी बचा नहीं पाई, जिससे उनका विश्वास टूट गया। देख सकते हैं कि लक्ष्मी के गांव में जब बाढ़ आई थी फ्रेंड, तो बहुत भयानक बाढ़ था, जिसमें लक्ष्मी का एक बेटा था फ्रेंड जो बिछड़ गया था, यानी उसी बाढ़ में दह गया और वह नहीं बचा पाई। इसी बात को लेकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करना है। चलिए, कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहता था क्योंकि वह अपनी बेटी मंगू से अधिक प्रेम करती थी तथा एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। इतना ही नहीं, वह अस्पताल को गौशाला मानती थी। इतना ही नहीं, बल्कि मंगू से इतना प्यार करती थी कि मंगू से एक पल दूर नहीं रहना चाहती थी। देख सकते हैं, वह सोचती थी कि जिस प्रकार से लोग गौशाला की सफाई, खान पान पर ध्यान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार से अस्पताल के कर्मचारी गौशाला की तरह रोगियों के साफ सफाई, खान पान, दवा, इलाज पर ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में मेरी बेटी का पालन हो, इसी कारण मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहते। देख सकते हैं कि जो मंगू थी, उनकी माँ बहुत प्यार करती थी उससे, जो अपने से दूर कभी होने की, बिछड़ने की बात कभी नहीं सोची थी। जो इसी बात को लेकर मंगू एक पागल और गूंगी लड़की थी और वह उससे अधिक लाड़ प्यार के कारण उसे अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ का परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। देख सकते हैं कि कुसुम के पागलपन में सुधार को देखकर मंगू के प्रति माँ का परिवार और समाज की यही प्रक्रिया हुई कि देख सकते हैं, जो कुसुम का पागलपन में सुधार हो सकती हैं, तो फिर मंगू का पागलपन में सुधार क्यों नहीं हो सकती हैं। देख सकते हैं कि उनका परिवार सोचने लगा कि अगर कुसुम का जो पागलपन में सुधार होने लगा तो मंगू का पागलपन में सुधार क्यों नहीं हो सकती है।
सभी के मन में अस्पताल के प्रति जो गलत भावना थी वह दूर हुआ और असंतृप्त मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया, मतलब भर्ती कराने के लिए सोच लिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कुसुम को देखकर जो मंगू के परिवार में थी वह सोचने लगी कि मंगू भी इसी तरह से ठीक हो जाएगा और वह अस्पताल में उनको भर्ती कराने के लिए निर्णय ले लिया। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि पामपति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पामपति बल्ली अम्बाल की पुत्री थी। पामपति थी फ्रेंड जो बल्ली अम्बाल की पुत्री थी, जो मेनिंजाइटिस एक बीमारी से ग्रसित थी। मेनिंजाइटिस उनका एक बीमारी था फ्रेंड उसको, और इसीलिए उसे शहर लाई गई थी। वह शहर में इस मेनिंजाइटिस नामक बीमारी का इलाज करवाने के लिए लाई गई थी। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। शीर्षक सार्थकता पर स्पष्ट करना है। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर लोगों को नगरीय जीवन की अर्थव्यवस्था को बतलाने के लिए रखा, क्योंकि लेखक नगरीय व्यवस्थाओं से काफ़ी क्षुद्र अर्थात दुखी थे। देख सकते हैं नगर के जो रहन सहन और नियम व्यवस्थाओं से लेखक काफ़ी दुखी थे। इस शीर्षक की सार्थकता यह है कि वर्तमान परिस्थिति और नगरीय जीवन अस्त व्यस्त हैं। यहाँ के सभी कर्मचारी सिर्फ अपने अपने स्वार्थ तथा खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ किसी का काम को करने के लिए सिर्फ पैसे की आवश्यकता होती है। यहाँ किसी को काम करने के लिए सिर्फ पैसे की आवश्यकता होती है। कई घंटों तक लंबी कतार में खड़ी रहने पर यहाँ के मानवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए सीता अपने संतानों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय के कारण घुटन महसूस करती है। देख सकते हैं कि सीता अपने संतानों के अत्याचारों को किया जाने वाला अन्याय से घुटन महसूस करती है। इसके अपने ही संतान अपनी माँ को घर के चार दीवारी में बंद कर रखते दिन भर नौकरी की तरह काम करवाता और तथा खाने में बचा हुआ जूठा भोजन दिया करता था। अपनी माँ को वह सबसे बड़ा बोझ मानता था। बहू भी काफ़ी कड़वी बातें सुनाती थी, इसीलिए वह घुटन महसूस करती। देख सकते फ्रेंड कि जो सीता थी उनके बेटे बहुत अत्याचार करते थे, उनको खाना भी नहीं देता था और नौकरी की तरह काम करवाता था और दिन भर काम करने के बाद उसे जूठा भोजन देता था और अपनी माँ को वह बोझ समझता था। इसीलिए बहू भी काफ़ी कड़वे बात सुनाती थी, इसीलिए सीता अपने आप को मन में एक घुटन सा महसूस करता था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।